गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, ऐसे फर्स्ट पार्ट परसेंटेज का तो आप लोग हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम फिर आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग के पास क्वेश्चन है, इफ द 20% ऑफ ए नंबर इज 120, ओके, एंड फाइंड द 120% ऑफ दैट नंबर। तो कहने का मतलब क्या है कि ना आपके पास ना एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, कोई नंबर तो दिया हुआ नहीं है, जो भी नंबर वहाँ सपोज किया हुआ है उसका सिर्फ 20% दिया हुआ है 120। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से दैट 20% इज इक्वल टू 120। ओके, 20% इक्वल टू 120 दिया हुआ, इज दैट क्लियर? एंड फाइंड द 120% ऑफ दैट नंबर। तो 20% तो पता है 120, अब निकालना क्या है 120%। ओके, तो देखिए ये कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स। ओके, तो अगर ये 6 टाइम्स होगा तो ये भी 6 टाइम्स होगा। इज दैट क्लियर? यानी कि 720 इज योर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि इन अ स्कूल इफ 93% ऑफ द स्टूडेंट्स आर पास्ड एंड द रिमेनिंग 259 स्टूडेंट्स आर फेल्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, आपके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि 93% ऑफ द स्टूडेंट्स आर पास्ड। ठीक है, तो हम परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले ही हम बोले थे जो भी नंबर आपका रहेगा सबको हम क्या करना है, एक्स नहीं लेट करना है, जो भी सपोज करना है 100% सपोज करना है। ओके, 100% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। ठीक है, जिसमें से 93% पास्ड है। ओके, यानी कि पास वाले स्टूडेंट है ना, और तो रिमेनिंग कितना होगा फेल, 7%, क्योंकि दोनों मिला के 100% होना चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या है, 7% फेल है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना फेल्ड है, देखिए 259 स्टूडेंट्स आर फेल्ड। ओके, 259 स्टूडेंट्स आर फेल्ड। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स है, देखिए 37 टाइम्स है। ओके, ये कितना टाइम्स है, 37 टाइम्स है। तो हमको नंबर क्या निकालना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या कंसीडर किए थे, 100%, यानी कि ये भी तो 37 टाइम्स होगा, यानी कि आपका आंसर क्या होगा 3700। इट्स योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द length of a rectangle is increased by 10% and the breadth is increased by 20%, then what effects on its area? ठीक है, तो यानी कि लेंथ में 10% इंक्रीज किया जा रहा है और ब्रेथ में 20% इंक्रीज किया जा रहा है। तो एक ही आपको कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब इंक्रीजिंग दो चीज सक्सेसिवली अगर इंक्रीज करता 2 टाइम्स, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। बस ये चीज आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन में क्या बोले थे कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी कि फर्स्ट वाला परसेंटेज क्या दिया हुआ 10%। ओके, तो आपका आंसर में सॉल्यूशन क्या करेंगे, देखिए 10% प्लस एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, यानी कि प्लस 20। और नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे 10 इंटू 20, इसको फॉलो कर रहा है बाय 100। ठीक है, इस कंडीशन में अगर आपको प्लस में आता है, एक हो सकता है आपका आंसर नेगेटिव भी आए, यहाँ पे आपका आंसर पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो आपको एक चीज नोट करके रखना है, नोट करके लिख लीजिए, नोट कीजिएगा। नोट
पॉजिटिव साइन डिनोट्स इंक्रीजिंग. ओके, positive sign denotes increasing, and next point, negative sign denotes decreasing. ठीक है, तो आपको ये दो चीज आंसर आपको याद रखना है. जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम्स इंक्रीज किया, क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों जगह आपको इंक्रीज किया हुआ है. ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, लेंथ भी इंक्रीज कर रहा है, ब्रेथ भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए दोनों जगह प्लस आया. ठीक है, तो जब प्लस हो जाता है नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं, इसलिए आंसर भी आपका पॉजिटिव आया. ठीक है, तो पॉजिटिव साइन डिनोट्स इंक्रीजिंग. ठीक है, हो सकता है आपका डिक्रीज भी हो, आंसर माइनस में भी आ सकता है. जैसे इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन आप कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज सक्सेसिवली डिक्रीज्ड बाय 20% and 30%, what effects on his salary. ठीक है, अगर किसी पर्सन का सैलरी अगर सक्सेसिवली अगर डिक्रीज करता है 20%, एक 30%, दोनों ही डिक्रीज कर रहा है, तो फॉर्मूला आपके लिए अलग अलग हम लिखाने वाले नहीं है, और फॉर्मूला आपको अलग अलग रटने के लिए एडवाइस भी नहीं देने वाले हैं. ठीक है, बहुत ऐसा है कि चलिए 4 फॉर्मूला बता देंगे, चलिए रट लीजिए. रट्टू महाराज नहीं बनना है, आपको समझना है क्या पढ़ना है, कैसे करना है. ठीक है, जैसे कि आपको एक ही चीज, एक ही कॉन्सेप्ट, आपको कोई भी क्वेश्चन आए एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है. बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, इंक्रीजिंग का मतलब प्लस होता है और डिक्रीजिंग का मतलब माइनस होता है. डिक्रीज मतलब ऐसे ही होता है, घटना, घट रहा. इंक्रीज का मतलब ही होता है बढ़ना, इसलिए बढ़ रहा. ठीक है, बढ़ने का मतलब प्लस हो रहा. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, तो क्या यहाँ जो क्वेश्चन क्या बोले थे कि इफ द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज सक्सेसिवली डिक्रीज्ड बाय 20% एंड 30%, यानी कि दोनों ही बार डिक्रीज कर रहा, यानी कि -20 -30. अब देखिए, अब इंटू करना है ना दोनों को, 20 × 30 करना है बाय 100. तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पे -50 आप +6, यानी कि -44%. ठीक है, -44%. ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, -44%. आपका ऑप्शन ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो आपका देखिए पहले ये समझ लीजिए, नेगेटिव में आंसर आया ना, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि डिक्रीज कर रहा है. इज दैट क्लियर? हाँ, आपका ऑप्शन ऐसा हो सकता है. देखिए 50% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, इस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा. तो अभी जस्ट बताए थे, यहाँ से सक्सेसिवली अगर डिक्रीज ही हो रहा किसी पर्सन का सैलरी, तो दैट मीन्स इसका सैलरी भी इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज ही करेगा. तो आपका आंसर आया -44. तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 44% डिक्रीज. इट्स योर राइट आंसर. ऐसे अगर आप लोग तुक्का मारना चाहेंगे तो यहाँ से आपका 20% 30%, यहाँ से आप, अच्छा 20% 30%, चलिए 20 + 30 50% तक डिक्रीज किया होगा. इट्स योर रॉन्ग आंसर. ओके, चलिए, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द प्रेजेंट रेट इज 125, देन फाइंड द ओरिजिनल रेट ऑफ दैट आर्टिकल. ठीक है, तो कहने का मतलब पहले कोई भी ओरिजिनल रेट तो 100% ही होगा, इंक्रीज किया 25%. ठीक है, तो आपका न्यू रेट क्या होगा, 125%. और रेट भी दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन पे 125 ही दिया हुआ.
ठीक है, परसेंटेज भी 125% है, 125 रुपीज़ भी है। तो कहने का मतलब 1 टाइम है। तो मेरा ओरिजिनल रेट पूछा, फाइंड द ओरिजिनल रेट ऑफ दैट आर्टिकल। तो कहने का मतलब 100% निकालना, तो ये भी तो 1 टाइम्स होगा, यानी कि ₹100। इट्स योर राइट आंसर। ओके, if a person spent 69% and he has still 93 rupees, तो find the amount he had, यानी कि उसके पास इनिशियली कितना था। ठीक है, तो पहले हम बोले थे कि जिसके पास भी जो भी रहेगा 100% होगा, पहले बोले थे। ठीक है, तो 69% अगर खर्च कर देता है, 69% अगर खर्च कर देता है, तो कहने का मतलब उसके पास क्या बचा, 31%, है ना। लेकिन ही हैज स्टिल 93 रुपीज, यानी कि अभी भी उसके पास 93 रुपीज बचा हुआ है। ठीक है, तो 93 रुपीज बचा हुआ है, यानी कि 31% के बराबर है, क्योंकि परसेंटेज में तो 31% बचा हुआ है, रुपीज में 93 रुपीज, यानी दोनों आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स है, देखिए ये 3 टाइम्स है। तो पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट ही हैड, यानी कि उसके पास इनिशियली कितना था। तो इनिशियली तो उसके पास 100% था ना, यानी कि 100%। ये भी 3 टाइम्स होगा, यानी कि 300 रुपीज। ठीक है, in a mixture of 40 liter of solution of alcohol and water, there is 25% alcohol is present. How much water should be added then the percentage of alcohol becomes 15%? Okay, तो आपका पहले देखेंगे कि सॉल्यूशन कितना का था, 40 लीटर का था। ठीक है, किसका किसका मिक्सचर था, अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर। तो अल्कोहल पहले था 25%। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 25% अगर अल्कोहल था तो कंफर्म है 75% वाटर होगा। पूछा जा रहा है कि बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि वाटर ऐड किया जा रहा है, कितना वाटर ऐड किया जा रहा है वही हमको निकालना कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड देन द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल बिकम्स 15%। 15% हो जाएगा, 15% यानी कि पानी का क्वांटिटी बढ़ेगा, यानी कि 85% होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली बात है, जिसको ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट क्रॉस कीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जस्ट आइए इसके बगल में। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना का डिफरेंस है, 10% का डिफरेंस है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, ऐड कीजिए या रिमूव कीजिए, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ऐड या रिमूव होता है मिक्सचर इनटू डिफरेंस बाय सेकेंड परसेंट। ठीक है, मिक्सचर कितना का था, 40 लीटर का था, डिफरेंस 10% का है और सेकेंड परसेंटेज 15 है। ठीक है, एक्टिव बाय 3 लीटर, दैट मीन्स 26/2/3 लीटर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्या आंसर होगा, 26/2/3।